नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएम नॉलेज ज़ोन में। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं या आईपीओ से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड आईपीओ की। इस वीडियो में हम जानेंगे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ क्या होता है, कंपनी क्या करती है, प्राइस बैंड और लॉट साइज़ क्या है इस आईपीओ का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये आईपीओ कब तक खुला रहेगा, अलॉटमेंट कब होगा, इसकी लिस्टिंग कब है, जीएमपी क्या कह रहा है इस आईपीओ के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रोज और कॉन्स क्या है, और आखिर में जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ के बाद कोई भी निवेशक उस कंपनी का शेयर खरीदकर उसका छोटा सा हिस्सेदार बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड मुख्य रूप से माइनिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करती है। कंपनी माइनिंग से जुड़ी सेवाएं, कोयले का परिवहन, भारी मशीनरी का संचालन और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में काम करती है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और माइनिंग सेक्टर के बढ़ने के साथ इस उद्योग की मांग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब जानते हैं इस आईपीओ का डिटेल्स। ये आईपीओ 17 जुलाई 2026 से ओपन है और 21 जुलाई 2026 तक इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 402 रुपये से 424 रुपये प्रति शेयर, यानी मिनिमम प्राइस 402 और मैक्सिमम प्राइस 424 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 35 शेयर का। अगर आप एक लॉट के लिए आवेदन करते हैं मैक्सिमम प्राइस यानी 424 रुपीज़ पर, तो आपको लगभग 14,840 रुपये निवेश करने पड़ेंगे और ये आईपीओ लगभग 450 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं आईपीओ से जुटाए गए पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करेगी। इस पैसे का उपयोग कंपनी कर्ज को कम करने में, नई मशीन्स और ट्रांसपोर्ट्स खरीदने में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में और अन्य सामान्य कॉरपोरेट ज़रूरतों के लिए करेगी। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर किसी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, तो यह निवेशकों के लिए पॉजिटिव साइन है। हाल के वर्षों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में लगातार सुधार दिखाया है। हालांकि निवेश करने से पहले आपको डीआरएचपी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वैल्यूएशन को भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को अच्छी रिस्पांस मिल रही है। हालांकि जीएमपी डेली चेंज होता रहता है और यह किसी भी तरह की गारंटी नहीं देता है कि लिस्टिंग गेन ज़रूर मिलेगा। इसलिए निवेश करने का निर्णय केवल जीएमपी के आधार पर नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इस कंपनी की प्रोज के बारे में। इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात है कि ये माइनिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में मजबूत मौजूदगी है। बिजनेस विस्तार की योजना बना रही है कंपनी और आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग विकास और कर्ज को कम करने में करेगी और इस सेक्टर के भविष्य में भी अच्छी संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ में रिस्क के बारे में। हर निवेश में जोखिम होता है और इस कंपनी के भी साथ कुछ जोखिम है, क्योंकि माइनिंग सेक्टर पर सरकारी नीतियों का दबाव होता है। ईंधन की कीमतों में हमेशा चेंज होता रहता है। बड़े प्रतिस्पर्धियों से इसका मुकाबला है और इन पर आर्थिक मंदी का भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में आप निवेश करें या नहीं। अगर आप
लंबी अवधि के निवेशक हैं और माइनिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विश्वास रखते हैं, तो ये आईपीओ आपके लिए विचार करने योग्य हो सकता है। लेकिन अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो अंतिम फैसला लेने से पहले कंपनी की वैल्यूएशन, सब्सक्रिप्शन डेटा और अंतिम जीएमपी जरूर देखें। याद रखें, यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। उम्मीद है कि आपको कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स आईपीओ की ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आईपीओ, शेयर बाजार, सरकारी योजनाओं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एएम नॉलेज जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।